हेलो दोस्तों। आज हम लेके आए हैं एकदम स्पेशल टॉपिक पे, स्पेशल बात पे, जो इसमें कि एकदम करंट चीज़ चल रही है कि जो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हो रहा है, यूपीएससी अपना जो आईएएस एग्ज़ाम, तो आईएएस एग्ज़ाम का प्री अक्टूबर में होने वाला है, 4 अक्टूबर को। तो अब इसके लिए हम कैसे पढ़ें, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं, तो और प्री होना है, तो इस प्री के लिए कैसे पढ़ाई हो, क्या हमारा स्ट्रेटजी हो, तो उसको लेके हम ये एक 50 डेज रिवीजन प्लान लेके आए हैं। इस रिवीजन प्लान को कंडक्ट करने के लिए, आपको एक तरह से चलाने के लिए, ढंग सही तरीके से चलाने के लिए आपको कुछ चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसको हम स्लाइड बाय स्लाइड बताएंगे कि आप उस रिवीजन प्लान को कैसे बाय कैसे आप फॉलो करो, तो आप इस यूपीएससी एग्ज़ाम के प्री में आप सक्सेस हो जाएं। और इस प्लान को हम लेके आए हैं, अ, कई आईएएस जो क्वालिफाई किए हैं लोग, उनके वीडियोस को हम थॉरली देखे हैं, एनालाइज किए हैं, उनके स्ट्रेटजी प्लान को उनको हमने देखा है, और उससे एक ब्रीफ डिस्कशन निकाला है कि उस तरह से अगर रिवीजन किया जाए तो आप कैसे सक्सेस रेट आपकी बढ़ सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहली स्लाइड से कि सबसे पहले तो आपका टाइम टेबल डिसाइड होना चाहिए इस पूरे सक्सेस प्लान का, कि आपको कैसे टाइमली इसको पढ़ना है। तो इस सक्सेस प्लान के लिए आपको एटलीस्ट डेली, एक ये डेली टाइम टेबल करके, तो आपको डेली एटलीस्ट 12 से 14 घंटे, 12 to 14 आवर डेली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस 12 से 14 घंटे डेली आपको पढ़ना है, वो भी इफ़िशियंटली पढ़ना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ 12 से 14 घंटे पढ़ना है, क्योंकि दिन कम बचे हैं और सिलेबस काफ़ी है, एक हैवी सिलेबस है। तो 12 से 14 घंटे डेली आपको पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको सोना भी है, एटलीस्ट 6 आवर तो आपको सोना भी है, नहीं अदरवाइज नींद नहीं पूरी होगी तो आप कभी इफिशिएंटली पढ़ नहीं सकते हैं। वो अगर आप उसके अलावा पढ़ते हैं तो वो जस्ट एक बुक खोलना, पढ़ना, आपको लगेगा कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आप अपने लिए करेंगे, किसी और के लिए नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 12 से 14 घंटे आपको डेली निकालना है पढ़ाई के लिए। इसमें क्या है, उसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे स्टैटिक सब्जेक्ट होते हैं, करंट इशू होता है, टेस्ट शेड्यूल, ये 3 चीज़ें आपको इसमें आपको लेके चलना है। ठीक है, स्टैटिक सब्जेक्ट मतलब जो जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, तो इनको आपको, ये स्टैटिक सब्जेक्ट्स जो मतलब इनमें जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं, जैसे मान लीजिए जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, गांधी जी कब आए, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, भगत सिंह को फांसी किस दिन हुई, भगत सिंह ने कौन सी पार्टी बनाई, तो ये चीज़, ये टॉपिक्स कभी बदलेंगे नहीं, स्टैटिक टॉपिक्स। ऐसे ज्योग्राफी में स्टैटिक टॉपिक्स, जैसे एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, ऐसे ही गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये इंडिया में हैं, एग्जिस्ट करती हैं, तो ये चीज़ें स्टैटिक टॉपिक्स में आएंगी। ठीक है, तो ये इनको, इन टॉपिक्स के लिए आपको रोज, इनमें से जो 12 से 14 घंटे, 12 से 14 घंटे के अंदर आपको 4 से 5 घंटे रोज इसमें इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे तभी गेन करेंगे, जब आपका प्री में सिलेक्शन होगा, और प्री के बाद जब फिर आप मेंस की तैयारी करेंगे, मेंस में सिलेक्शन करके इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद जब आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट ही वहाँ पे आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है, इट्स अबाउट आपका समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट प्लान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है अपने समय, और वहाँ आपको एक अच्छी लाइफ मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टैटिक सब्जेक्ट के लिए आपको 4 से 5 घंटे डेली देने हैं, इनको एकदम ध्यान से, वही में एकदम इफिशिएंट 4 से 5 घंटे। इसके अलावा जो करंट इशू, अब जैसे मान लीजिए करंट इशू क्या चल रहा है, करंट इशू बोल सकते हैं हम, मान लीजिए अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो ज्योग्राफिकल अगर रीजन की बात करें, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो बात होगी, चाइना इंडिया में डिस्प्यूटेड रीजन जो है, वो एक करंट इशू होगा कि किस रीजन के लिए डिस्प्यूट चल रहा है। इंडिया और चाइना में कौन कौन से रीजन्स हैं जो डिस्प्यूटेड रीजन है, इंडिया पाकिस्तान में कौन कौन से रीजन डिस्प्यूटेड रीजन है। पाकिस्तान जैसे अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अपने एक मैप वो निकाला है, जिसमें उसने कई हिस्से इंडिया के अपने मैप में दिखा दिए हैं। तो ये एक गलत चीज़ है, तो लेकिन ये एक डिस्प्यूटेड प्रॉब्लम है, तो ये इस तरह की चीज़ें आपको याद देखनी है। इसलिए इसके लिए आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, डेली जो न्यूज़ एनालिसिस लोग डालते हैं, हमारे चैनल भी क्वेश्चन और इसको हमेशा
प्रमोट करता है इस चीज़ को कि द हिंदू की न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर हम लोग प्रमोट करते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो आपको इस तरह के एनालिसिस आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो वो आपको वो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं करंट इशू, वो भी आपके ज्योग्राफी सेशन में ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा ये 2 चीज़ करनी है। इसके अलावा आप टेस्ट शेड्यूल, डेली आपको एटलीस्ट एक टेस्ट, डेली एटलीस्ट एक टेस्ट रोज आपको देना है, वो भी ढंग से। और क्वेश्चन नंबर मैटर नहीं करते कि अगर आपके कोई पेपर दिया आपके 100 मार्क्स आए तो इसका मतलब 100, एक पहले दिन 100 है, दूसरे दिन 90, तीसरे दिन 110। तो ये ऐसा नहीं कि आप इम्प्रूव करें, आपको ये देखना है कि जो बाकी जिस दिन 100 है, जो बाकी 100 है, ठीक है, जिस दिन आपके 100 मार्क्स है तो आपको ये देखना है कि जो बाकी -100 है आपके 200 में, वो 100 कटे कहाँ कहाँ गए, ठीक है, किस वजह से गए। तो आपको इस पर ध्यान देना है कि वो 100 अगर आप देख लेंगे तो नेक्स्ट पेपर में वो गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, और इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें जो लोग गलतियाँ करते हैं, जो नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, तो ये जो चीज़ें हैं इनसे आप अवॉइड करिए, क्योंकि आप इनमें अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो 12 से 14 घंटे और कम हो जाएंगे, और मन उसी में लगेगा कि इस एपिसोड में क्या है, अगले एपिसोड में क्या है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, इसको बिल्कुल भी नहीं देखना। तो आपको डेली टाइम टेबल में 12 से 14 घंटे रोज़ पढ़ना है, उनमें से 4 से 5 घंटे स्टैटिक सब्जेक्ट के लिए, करंट इशू के लिए 2 से 3 घंटा रोज़ देना है, रोज़। क्योंकि इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ये 5 सब्जेक्ट मेन है। ठीक है, इन पाँचों सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट इशूज में लीजिए 3 घंटे मान लीजिए 3 आवर है, ठीक है, इसको 6 टॉपिक हैं तो 30 मिनट ईच को दे दी, 30 की डेली 30 मिनट ईच पे क्या करंट इशू चल रहे थे विद इन 6 मंथ। ठीक है, तो इसके अलावा आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस आपको थोड़ी पता होना चाहिए सिलेबस है क्या, क्योंकि आप पढ़ाई तो कर लिए आपको, लेकिन अगर आपको सिलेबस ढंग से नहीं पता है तो फिर कोई मतलब नहीं, बहुत दिक्कत है। पहला तो कि इसमें 2 पेपर होते हैं प्री में, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 200 मार्क्स का होता है, पेपर 2 200 मार्क्स का होता है, दोनों 2-2 घंटे के पेपर होंगे। पेपर 1 आपका इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस, ये सब आएगा। और पेपर 2 पूरा सी सेट होता है। ठीक है, सी सेट मतलब उसमें आपका कंप्रहेंसिव आएगा, इंटरनल स्किल है। तो इसको हम सिलेबस वाइज सिलेबस आपको बताते रहते हैं। जैसे आपका अगर जो पहला पेपर होगा, पहला पेपर में आपका करंट इवेंट एंड नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो चल रही होंगी उससे रिलेटेड बात होगी। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तीसरा, देखिए इसमें वर्ड हिस्ट्री की बात नहीं हो रही। तीसरा, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी depend on the physical, social, economic geography of India and the world। तीसरा, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आता है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू। और उसके बाद आता है इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा। उसके बाद आता है जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन और जनरल साइंस। देखिए जितना भी ये सब चीज़ है, आप अभी तैयारी 50 स्ट्रेटजी प्लान से पहले आप इसको लिख लीजिए कि ये पर्टिकुलर सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, उससे ज़्यादा मत पढ़िए, उससे ज़्यादा पढ़ेंगे नुकसान कर जाएगा। तो जिस सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे आप एकदम उसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेंगे, उतना आपको जितना रिवीजन करेंगे उतना बेनिफिशियल होगा। पेपर 2 आपका सी सेट होगा। सी सेट सिर्फ आपका क्या होता है, सिर्फ क्वालिफाई करना, सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर था, वो भी 1/3 मार्क्स लाने थे। जैसे 200 मार्क्स है, 200 का 1/3 आपको लाने रहेंगे इसके लिए, सी सेट क्वालिफाई करने के लिए। तो इसको लीस्ट प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, इसको रोज़ डेली सिर्फ 1 घंटा अगर आप देंगे अपने पूरे टाइम शेड्यूल से, तो भी आप इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली इसको आप एक, क्योंकि आपकी इंग्लिश, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टेलीग्राफ, इनको आप पढ़ ही रहे हैं, तो इसके साथ इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो ही रही है, तो कंप्रहेंशन पढ़ने वाला आपका स्किल बढ़ रहा है। इंटर्म पर्सनल एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको देखनी पड़ेगी। इसके अलावा जो आपको लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इसके लिए आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जो ये आपका मैथ और जनरल रीजनिंग, एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनके लिए आपको मेहनत करनी, थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से तो उतनी दिक्कत नहीं होगी, आप अदर देन मैथ है तो थोड़ा सा आपको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सिलेबस आप जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब कट ऑफ मार्क्स की बात करें, जो अभी तक कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं सारे एग्जाम पेपर में, 2016 में प्री का कट ऑफ था 116 नंबर। ठीक है,
2017 में यही 105.34 रहा, और उसके बाद 2018 में 98 मार्क्स रहा, और 2019 में 91 मार्क्स रहा। तो देखिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा रहा, 200 में 98 मार्क्स। अगर आप इफ़िशिएंटली पढ़ते हैं, सब कुछ नहीं, इफ़िशिएंटली पढ़ते हैं आप, जितना आप पढ़े हुए हैं उसको आप बस ढंग से पढ़िए, रिवाइज करिए, तो आप प्री जरूर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मेन आपको मोटो होना चाहिए इफ़िशिएंट पढ़ाई। 12 14 घंटे इन 50 दिन इफ़िशिएंट पढ़ लीजिए, आपका प्री श्योर आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इस प्री प्रिपरेशन को बताने का प्लान बताने से पहले मैं ये तो सोच ही रहा हूँ कि आप एटलीस्ट ये चीज़ें कवर कर रखें, कि जैसे आप एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी की जितनी बुक्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, क्लास एटलीस्ट क्लास 9 to 12 की आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इनकी आप एटलीस्ट पढ़ लिए होंगे, तो ये आप एटलीस्ट आपको कवर होना चाहिए। इसके अलावा आपने लक्ष्मीकांत, बिपिन चंद्रा, जी.सी. लॉन्ग, तो इनको भी आप एक बार पढ़े होंगे। और न्यूज़पेपर आप, हम ये मान रहे हैं कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और करंट अफेयर के वीडियोज़ या करंट अफेयर आप डेली देख रहे हैं। मतलब अगर रोज़ अभी तक 6 से 7 घंटे रोज़ पढ़ते भी आ रहे हैं और इनमें इनको कवर कर चुके हैं, तो ये प्लान आपको मतलब 100% आपको सक्सेस दिला सकता है। और इसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि टेस्ट शेड्यूल। आप रोज़ टेस्ट शेड्यूल तो रोज़ देखिए, और एक टेस्ट मतलब 50 डेज में 50 टेस्ट आपको देने हैं, 50 टेस्ट आपको देने हैं डेली। और रोज़ एनालिसिस करने नहीं, अगर एनालिसिस आप करते हो, एक पेपर मान लीजिए 2 घंटे का, और एनालिसिस करने में कम से कम 3 घंटे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एनालिसिस करेंगे, उसका नोट्स आप बनाएंगे, तो इसको ध्यान, इसलिए हम कहें इसको अल्टरनेट डे में करिए। जैसे आज अपने पेपर आप डेली दीजिए, उस पेपर का और अगले दिन के करंट पेपर जो उसने दिए, दोनों पेपर का एनालिसिस अगले दिन करिए, तो 3 घंटा है, चलिए 3 से 3.5 घंटा हो जाए, तो लेकिन उसका एनालिसिस कर लीजिए, उसने नोट्स बना लीजिए उसका। तो ऐसे आपका पेपर भी आप दे दे रहे हैं, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, और एनालिसिस एक दिन में 2-2 पेपर हो जाएगा, तो एक हैवी मटेरियल मिल जाएगा आपको। इस तरह आप टेस्ट लीजिए। दूसरा है करंट इशू, आप करंट इशूज़ रोज़ देखिए, करंट इशू से रिलेटेड रोज़ बात करिए। करंट इशू तो सबसे पहले करंट अफेयर, कि डेली करंट अफेयर आप डेली देखिए, और इन डेली करंट अफेयर को 10 15 20 दिन पहले तक देखिए, क्योंकि 15 से 20 दिन पहले तक के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो द हिंदू जो न्यूज़पेपर एनालिसिस आती है, उसको आप डेली सुनिए। लोग आधे घंटे से, हमारे चैनल है, आपको 20 मिनट 25 मिनट का न्यूज़पेपर एनालिसिस डालता है, तो उसमें आपको करंट अफेयर इशू बता देता है, कुछ आपको जी के रिलेटेड इशू भी बताएगा। तो हमारे जो क्वेश्चन आर का द हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस है, और क्वेश्चन आर करंट अफेयर, उस करंट अफेयर उस हर दिन के करंट अफेयर को भी हम लोग लेके आते हैं, वीकली करंट अफेयर भी लेके आते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। लेकिन आप और कहीं सोर्स से पढ़ना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक सोर्स इनफ नहीं होता, कई सोर्स से पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर आप जितने सोर्स से पढ़ सकते हैं उतना अच्छा है। उसके अलावा एमसीक्यू वीडियोस, लोग एमसीक्यू वीडियोस डालते रहते हैं, उनको आप जरूर देखिए। इसके अलावा करंट अफेयर की वीडियोस भी आप देखते रहिए। देखिए करंट इशू को आप इससे पूरा कवर से कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर आप वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा लोग करंट अफेयर अपनी साइट्स पर डालते हैं, जैसे कई कोचिंग वाले और कई और प्राइवेट में लोग वेबसाइट बना रखते हैं, तो वो करंट अफेयर डालते हैं, काफ़ी इलेबोरेटेड फॉर्म में डालते हैं, तो उनको आप डेली पढ़िए, डेली उसमें आधा घंटा ऐसे इन्वेस्ट करिए। तो करंट इशू पे आप डेली 2 से 3 घंटा दीजिए, तो आपका ये कवर होता चलेगा। इसके साथ साथ कुछ कुछ आपको जीके का पार्ट भी आपका कवर हो जाएगा। द इंडियन न्यूज़पेपर एनालिसिस बताई दी आपको, एमसीक्यू वीडियोस, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को जरूर याद रखिए, करी इन नेक्स्ट 50 डेज, तो आप सक्सेस रेट एकदम फुल होगा। इसके अलावा आप जो रिवीजन, जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं, जो स्टैटिक आपको बताए हैं कि जो वो स्टैटिक टॉपिक्स हैं जितने, उनको रिवाइज करिए, और ऐसा रिवीजन करिए कि जैसे मान लीजिए करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इनको 3 से 4 दिन में, विद इन 3 to 4 डेज, ठीक है। अगर 3 दिन में हो सकता है तो कोशिश करिए 3 दिन में ख़त्म हो, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। 3 दिन में ही ख़त्म करिए उसको, और उसको जिससे नेक्स्ट रिवीजन कर सकते हो। पहले एक बार में जितने, ये आपका जितने भी टॉपिक हैं आपके, आठ आठ जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, इन 8 टॉपिक्स को
विद इन 3 to 4 डेज, ठीक है। 3 to हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को 3 से 4 दिन में ख़त्म करिए, और इसको 2 बार एटलीस्ट, जब तक आपका पेपर नहीं होता एटलीस्ट 2 बार पूरा इसको आप रिवाइज़ करिए, एटलीस्ट इसको 2 बार पूरा रिवाइज़ करिए, क्योंकि बिना रिवीजन कुछ नहीं होगा। आप 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस तरह आप इस प्लान को फॉलो करके आप अपना एएस के, आईएएस के, यूपीएससी के आईएएस में, प्रीलिम्स में आप सक्सेस रेट अपना बढ़ा सकते हैं। ओके, थैंक यू। आपको किसी भी तरह की और रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, प्लीज़ लाइक करिए हमारे चैनल्स को, जिससे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हम जो नया वीडियो डालें वो आप तक पहुँचे। ओके, थैंक यू वेरी मच।